दोस्तों, हम लोग अभी देखेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है और ये कैसे बनता है, किसको हम लोग फंक्शन ओवरराइडिंग बोलते हैं। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि फंक्शन ओवरराइडिंग होता कब है। फंक्शन ओवरराइडिंग होता है उसी वक्त जब हम लोग किसी भी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, यानी कि पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं और पेरेंट क्लास में कुछ मेंबर फंक्शन है सेम टू सेम, वही मेंबर फंक्शन हम लोग चाइल्ड क्लास में भी उसको डिफाइन कर दिए और उसके आर्गुमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग एक क्लास बनाए हैं, क्लास का नाम क्या है, फ्लाइट। ओके, इसके अंदर हम लोग दो मेंबर फंक्शन बनाए हैं जो कि पब्लिक है। एक बना है सर्च, दूसरा बना है बुक। सर्च में प्रिंट कर रहा सर्च फ्लाइट और बुक में प्रिंट कर रहा है बुक फ्लाइट। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या बनाए हैं, स्पाई जेट एक क्लास बनाए हैं जिसमें हम लोग फ्लाइट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। अब देखिए, ये जैसे ही इनहेरिट किया, ये बुक मेंबर जो है वो तो आ गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक मेंबर बना दिए जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फंक्शन ओवरराइडिंग। गॉट इट। उसी प्रकार से यहाँ पे इंडिगो है, इसमें भी हम लोग फ्लाइट को इनहेरिट कर लिया, फिर इसमें भी बुक को क्या कर दिए, ओवरराइट कर दिए। यहाँ पे लिखा हुआ बुक इंडिगो फ्लाइट, यहाँ पे लिखा हुआ बुक स्पाइसजेट फ्लाइट और यहाँ पे ओनली फ्लाइट बुक लिखा हुआ। गॉट इट। अब देखिए इससे होगा क्या, इससे होगा क्या। अब मान लीजिए कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, फ्लाइट। फ्लाइट का ऑब्जेक्ट बना लिए OBJ। ओके, और हम लोग ओनली फ्लाइट को प्रिंट कराएंगे, यानी कि फ्लाइट के बुक को। तो क्या प्रिंट होता है वो समझते हैं। हम लोग लिखे OBJ डॉट बुक। ओके, तब तक नीचे के लाइन को कमेंट कर लेते हैं। अभी ओनली क्या प्रिंट कर रहा है, बुक फ्लाइट कर रहा है। गॉट इट। जिसको हम लोग कॉल किए वही प्रिंट हो रहा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कमेंट को हटा रहे हैं। ओके, कमेंट हट गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो समझिए। देखिए, हम लोग फ्लाइट का एक बनाए हैं क्या, फ्लाइट के नाम का हम लोग क्या बना दिए, एक पॉइंटर बना दिए। ठीक, और इसमें हम लोग असाइन करके कर रहे हैं। इसको भी हमको नहीं देखना है, अभी हम लोग को देखना क्या है कि हम लोग स्पाइस जेट का जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए उसको कॉल करना है। ठीक, यहाँ पे लिखे हैं स्पाइस जेट डॉट, इसके अंदर दो फंक्शन दिख रहा है, एक है जो इनहेरिट होके आया, दूसरा क्या जो ओवरराइड हुआ, और तीसरा हम लोग इंडिगो को ऑब्जेक्ट डॉट बुक, इसके अंदर भी दो हो गए फंक्शन सेम नाम का क्योंकि ओवरराइड कर दी। अब देखिए, ओवरराइड करने से क्या हुआ, फंक्शन का नाम सेम है, एरर भी नहीं है। अब हम लोग बुक फंक्शन को ही कॉल कर रहे हैं, लेकिन एक के लिए फ्लाइट प्रिंट कर रहा है, एक के लिए स्पाइसजेट, एक के लिए इंडिगो। तो हम लोग इसी को बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग तभी होता है जब हम लोग किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं, और इनहेरिट कर रहे हैं तो फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए और सिग्नेचर भी सेम होना चाहिए। गॉट इट। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तभी फंक्शन ओवर राइडिंग कहते हैं। और इसको आप लोग फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं समझिएगा। फंक्शन ओवरलोडिंग वो होता है जो कि एक ही क्लास में होता है, और फंक्शन ओवरराइडिंग वो एक दूसरे क्लास के साथ इनहेरिट होने के बाद ही होता है, या एक क्लास में इनहेरिट हो या नंबर ऑफ n क्लास में इनहेरिट हो, सेम नाम का फंक्शन होगा सब क्लास में, तभी हम लोग उसको बोलेंगे कि ये ओवरराइडिंग है। अन्यथा एक ही क्लास में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ओवरलोडिंग है। गॉट इट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।